हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम के 5 बज गए हैं और आज का दिन है ट्यूसडे। और अभी यहाँ पर शाम का खाना बना ले रही हूँ। तो शाम के खाने में जो है पालक की पूरी बना रही हूँ। तो अभी ऋषभ को भूख लग गई है एक तो उसको पहले बना कर दूंगी और बाकी जो पालक पूरी है ना मैं बाद में बनाऊंगी जब मुझे और खुशी को खानी होंगी तब। क्योंकि ये पालक की जो पूरी है ना वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो फिर आटा लगा के रख देती हूँ पालक की पूरी का, और फिर जब जिसको खानी होती है तब तल के दे देती हूँ गर्मा गर्म। और साथ में दूंगी तड़के वाला दही। और ऋषभ के डैडी के लिए जो है ना इसकी फल्ली की सब्जी बनाऊंगी, शौगी की फल्ली की, और रोटियां बना दूंगी। तो उनका ऐसा ही है कि खाते भी है ना तो फिर एक दो पूरी खाएंगे, वो ज़्यादा नहीं खाते। तो उनके लिए सब्जी रोटी बनेगी शाम में। और साथ में देखिए आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं तो कमेंट के जवाब दे देती हूँ। तो कुछ कमेंट होम टूर को लेकर है। तो होम टूर देखिए मतलब काफ़ी सारे कमेंट हो गए हैं होम टूर के लिए। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है ना होम टूर लेकर आओ अपने चैनल पर। और सेकंड कमेंट ये था कि ये जो सामने कप का स्टैंड है ना तो वो मैंने कहाँ से लिया। तो ये जो कप का स्टैंड है ना तो मैंने ऑनलाइन खरीदा है अमेजोन से, और इसकी प्राइस जो है ना मुझे 250 की पड़ी थी, और क्वालिटी वाइज भी जो है ना ये अच्छा है। और तीसरा कमेंट एक आया था कि घर में मान सम्मान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मान सम्मान जो है ना ऐसी चीज़ है कि वो सबको चाहिए होती है, बच्चे बूढ़े मतलब सभी को जो है ना मान सम्मान चाहिए होता है, सबको उसकी लालसा होती है। लेकिन होता ऐसा है कि हाउस वाइफ को जो है ना उनके हिस्से का मान सम्मान मिलता नहीं है। तो अगर आपको दूसरों से सम्मान चाहिए ना तो उसकी पहली शर्त यह है कि आपको पहले खुद का मान सम्मान खुद करना होगा, खुद आत्मसम्मान से जीना होगा। जब आप आत्मसम्मान से जिएगा ना तभी सामने वाले जो है ना लोग तो आपका सम्मान करेंगे। देखिए ये पुरुष प्रधान समाज है, और इस पुरुष प्रधान समाज ने हम महिलाओं का आत्मसम्मान इतने बुरी तरीके से कुचल के रखा है ना कि हमको खुद का ही मतलब हम आत्मसम्मान से जीना ही भूल गए हैं। हमको कोई कुछ भी बोल के जाता है घर में, हमको ना फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। जैसे कि देखिए हस्बैंड हमको मजाक मजाक में कभी कुछ बोल देते हैं, कभी बच्चे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं है उस चीज़ का। हम बच्चों को तो ये सिखा देते हैं कि बाहर से अगर कोई आता है तो उनके साथ में कैसे रहना है, उनका मान सम्मान कैसे करना, घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करना है। लेकिन हम उनको ये कभी नहीं सिखाते कि उनको हमारा भी सम्मान करना है। और हम तो ये सिखाते ही नहीं है, बाकी घर में भी कोई लोग सिखाते नहीं है। और बच्चे भी क्या करते हैं ना, हमेशा यही देखते हैं कि मम्मी को तो कोई भी आके कुछ भी बोल देता है, और फिर उनका देख के बच्चे भी ना वैसे ही पेश आने लगते हैं मम्मी के साथ में। और बच्चे भी जब उस तरीके से बात करते हैं मम्मी के साथ में तब उनको ना तो मम्मी रोकती है ना फिर घर में के कोई और मेंबर रोकते हैं। तो फिर बच्चों को लगता है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी के साथ हम कैसे भी बात करें, यहाँ तो सब चलता है मम्मी को। फिर बच्चे जो है ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जब पहली बार ही आपके साथ में कोई बदतमीजी से बात करे, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या कभी कभी मजाक में भी कर सकते हैं, तो वही कि वही उनको ना वहाँ पे ही रोक दीजिए कि आप मेरे साथ में ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको मैं भी इज्जत से बात करती हूँ तो आपको भी मेरे से इज्जत से बात करनी होगी। घर के हर सदस्य को अपना सम्मान करना सिखाइए, खासकर हस्बैंड को। हस्बैंड को बहुत आदत होती है कि मजाक मजाक में हमको वो कुछ भी बोल के जाते हैं। और अभी दूसरा पॉइंट देखिए, थोड़ा सा जानकार बनिए, दुनियादारी की खबर रखिए, पति की बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत या जितनी हो सके उतनी जानकारी रखिए। बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बच्चों के करियर के बारे में, वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा उनके साथ में ना थोड़ी सी बातें करिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी ना जानकारी रखिए, ताकि आपको ये कोई ना कह पाए कि तुम तो हमेशा घर में रहती हो, तुमको क्या पता है दुनियादारी के बारे में। ऐसी बातें जब कोई बोलता है ना फ्रेंड्स तो बहुत चुभती है, और फिर क्या होता है ना हम धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान ना खोने लगते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं पता है। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए कि हर समय ना सबके लिए अवेलेबल मत रहिए। जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है ना उसकी वैल्यू वैसे भी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा बिजी हो जाइए, दिन भर घर के कामों में मत रहिए, अपने लिए कुछ कीजिए, अपने पसंद का जो आपका दिल करता है ना वो उसके लिए कुछ समय निकालिए और वो चीज़ करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखिए कि देखिए आप सबके लिए करती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसके लिए अवेलेबल होती है। घर में का कोई भी मेंबर हो सकता है, सबके लिए आप अवेलेबल होती है। तो खुदा न खास्ता अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आपके लिए भी कोई है? क्या आपको कोई ग्लास भर पानी देगा, चाय देगा, या बेड पर बैठ के खाने का अधिकार देगा? क्या ज़िंदगी भर आपको ही सबकी केयर करनी होगी, आपकी केयर कोई नहीं करेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सम्मान मिलता है ना तो ठीक बात है, अगर नहीं मिलता है ना तो इसके लिए तो आपको आवाज़ उठानी होगी। देखिए ना कितनी कष्ट देने वाली बात है, हाउसवाइफ सबके लिए करती है, अपनी मतलब जान निकाल के रख देती है, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है ना तो उसकी केयर करने वाला कोई होता नहीं है। तो अपने घर में ये भी आदत डाल के रखिए कि जब आपकी तबीयत खराब हो, आपको ज़रूरत पड़े तो सब आपके लिए भी करे, ना कि आप सबके लिए करते जाए। और काम का प्रेशर जो है ना आप पर ना डाला जाए, उस टाइम में कम से कम 2-3 दिन आराम कर सके आप आराम से। यहाँ आपको आवाज़ उठानी ही होगी, नहीं तो क्या होगा, ये अभी तो चलता जा रहा है लेकिन आपकी बच्ची बड़ी होगी, आपकी बहू आएगी तो यही सब चलता जाएगा। आज आप कर रही है, कल आपकी बच्ची करेगी, परसों आपकी बहू करेगी। मतलब बाकियों का कोई रोल नहीं होगा इसमें, हस्बैंड का, बेटे का, मतलब कोई भी नहीं करेगा, करेगी तो औरत ही करेगी। देखिए मैं अपने घर का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं
और आप कुछ अलग नहीं है, मुझे भी वही लड़ाई लड़नी पड़ती है जो आपको लड़नी पड़ती है एक औरत होने की लड़ाई, तो वो हम सबको लड़नी ही पड़ेगी। तो देखिए अपने घर का एग्जाम्पल मैं दूँ तो देखिए मेरे घर में मैंने ये आदत नहीं लगने दी है कि जब मेरी तबीयत खराब हो तब भी मैं काम करूँ, या जब मेरी तबीयत खराब हो तब मेरी बेटी काम करे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब माँ की तबीयत खराब होती है तो बेटी पर ही आ जाता है, सबकी नज़रें बेटी पर ही जाती है कि ये काम करेगी, अब हम तो नहीं करेंगे। तो ये आदत मैंने बिल्कुल नहीं लगने दी है। मैंने प्रॉपर सबको बिठाया एक जगह और साफ साफ सबसे कह दिया या तो सब मिलके काम करेंगे या तो फिर खाना जो है ना बाहर से आएगा, क्योंकि खाना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम पे, क्योंकि बाकी काम करे नहीं करे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना जो है ना दोनों टाइम लगता है। तो फिर एक तो बाहर से खाना आएगा या तो फिर सब मिलके करेंगे या तो फिर मेरी बेटी अकेले काम नहीं करेगी। आपको सबको ये दिखाना होगा कि जितने केयर के हकदार बाकी सब फैमिली मेम्बर होते हैं उतनी ही केयर के हकदार हाउस वाइफ भी होती है। और अभी आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, देखिए आत्मनिर्भर होना तो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं चलता है, तो हो सके तो आत्मनिर्भर बन जाइए। और नहीं कर पा रही है किसी वजह से, हाउस वाइफ है, खुश है हाउस वाइफ बन के, तो भी आप ऐसा नहीं है कि दूसरों की दया पर है, आप बहुत कुछ करती है घर के लिए, तो आप भी पूरे मान सम्मान की अधिकारी बन जाती है। बस आप अपनी ज़िंदगी का बटन अपने हाथ में रखिए, अपनी पावर अपने पास रखिए, अपनी पावर दूसरों के पास मत दीजिए। देखिए पावर के सामने दुनिया झुकती है, तो पावरफुल बन जाइए। और आपका खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो जॉइंट नहीं होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल होना चाहिए, जिसमें आप ना कोई भी सेविंग हो ना आपके पास में तो आप उस अकाउंट में जमा कर सकती है, अपने मन के हिसाब से उसको खर्च कर सकती है, जिसका हिसाब आपको किसी को नहीं देना पड़ेगा। जब हिसाब देना पड़ता है ना, देखिए बराबरी में बात होती है ना तो अलग बात होती है, लेकिन बार बार आपसे हिसाब मांगा जाता है ना 10-10 रुपए का, तब आपका आत्मसम्मान जो है ना तिल तिल मरता है। तो अपने पैसों का हिसाब किसी को मत दीजिए। देखिए बड़ी बात होती है ना, 1,00,000-2,00,000 की तो बात अलग होती है, कुछ हज़ारों की बात अलग होती है, लेकिन 10-10 रुपए का, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का हिसाब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल अपने साथ ये मत होने दीजिए। तो जैसे ही आप इन सब बातों पर ध्यान देने लगेंगी, ये बातें फॉलो करने लगेंगी, तो धीरे धीरे देखिए आपका आत्मसम्मान जो है ना वापस आने लगेगा। और फिर उसके बाद आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। अपने आत्मसम्मान के बदले स्वर्ग भी मिले ना तो उसको भी ठुकरा दीजिए, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के स्वर्ग भी किसी काम का होता नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेगी, बाकी कोई और आपका सम्मान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो देखिए कल शाम से लेके तो अभी ये जो टाइम है ना, तो ये शाम का टाइम है, चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने, अभी 4 बज गए हैं। तो यहाँ पर चाय बना लूँगी और बच्चों को चाय और रस्क खाने हैं तो बच्चों को चाय और रस्क दे दूँगी। और साथ में यहाँ पर कुछ किराना है, रात में मंगवाया था मैंने, तो रात से आकर पड़ा था तो रखना हुआ नहीं मेरा, तो अभी किराना रखने का काम कर रही हूँ। सवेरे से ना दिमाग में यही चल रहा था, सारे काम हो गए थे मेरे, बस ये किराना रखने का काम बाकी था। तो बस दिमाग में वही प्रेशर था, किराना रखना है, किराना रखना है। तो देखिए काम छोटा सा होता है, 15 मिनट लग गए मुझे किराना निकाल के रखने में, 15 भी मिनट नहीं लगे होंगे, लेकिन सुबह से उसका प्रेशर था ना, तो वो प्रेशर से दिमाग भारी हो जाता है। तो काम देखिए ज़्यादा बड़े होते नहीं हमारे, जिन कामों का हम प्रेशर लेते हैं ना, तो छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन प्रेशर से वो बड़े बन जाते हैं। और बड़े भी इतने बन जाते हैं ना बिल्कुल पहाड़ जैसे, और पहाड़ तोड़ना फिर मुश्किल लगने लगता है। तो जैसे आपको कोई काम मुश्किल लगे ना, तो दिमाग में ये मत बोलिए कि ये काम कब करूँगी, ये काम इतना बड़ा है। दिमाग में ये बोलना शुरू कर दीजिए कि ये तो छोटा सा काम है, अभी कर दूंगी। तो देखिए दिमाग में उसका पहाड़ नहीं बनेगा और वो काम भी फिर पहाड़ तोड़ने जैसे मुश्किल नहीं लगेंगे। तो देखिए चाय वगैरह बन गई मेरी, किराना भी मैंने रख दिया है भर के, और अभी ना इन ड्रॉर में रख दिया है। और ज़्यादातर पैकेट्स होते हैं ना, मैं ड्रॉर में ही रखती हूँ, डब्बों में बहुत मतलब ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो वो डब्बों में रखती हूँ, छोटे छोटे पैकेट में ड्रॉर में ही रहने देती हूँ। और वैसे भी अभी बारिश चल रही है ना, तो सीलन की प्रॉब्लम होती है, तो जितना पैकेट में चीज़ें रहे ना उतनी सेफ रहती है। तो ज़्यादातर अभी तो मैं फ़िलहाल पैकेट में ही रख रही हूँ, या तो कोई पन्नी में बांध कर आती है ना, तो पन्नी की पन्नी वैसे ही रख देती हूँ। तो चलिए किराना भी भरना हो गया है, साथ में बर्तन भी रख दिए मैंने अरेंज करके। और उसके बाद देखिए ये कपड़े प्रेस के आदर्श ने डाल दिए थे ले जाकर, और फिर ऋषभ की डैडी जो है ना लेकर आए हैं। तो पहले ये प्रेस के कपड़े है ना ये अलमारी में रख दूंगी, उसके बाद ये जो बास्केट के कपड़े हैं ना तो इनको फोल्ड लगा लूंगी। तो फ्रेंड वीडियो को यही रख देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।